वही संकल्प शक्ति है श्रेष्ठ खजाना। संकल्प शक्ति को ना व्यर्थ गवाना। ओम शांति। अव्यक्त इशारे संकल्प शक्ति की विस्तार से समझ क्लास का पार्ट 2 है। हम जुलाई मास के अव्यक्त इशारों का विचार सागर मंथन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले 5 संकल्प अव्यक्त इशारों के बारे में आदरणीय दीदी जी से जाना। आज की यह क्लास उसी की कंटिन्यूस क्लास है। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। से ग्रुप गाइस मेल्टनी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त इशारे संकल्प शक्ति क्या है। कल की मुरली में भी सेवा का पॉइंट बहुत अच्छा था। क्या कहा था सेवा के लिए? भावना शुद्ध, भाव निर्माण और निर्माण। और मनसा सेवा को बढ़ाना है। कल बाबा ने कहा था निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव, चेहरे पर खुशी एंड आंखों में मुंह में मधुर वाणी, और व्यवहार में नम्रता। और बाबा ने कहा था श्रेष्ठ संकल्प द्वारा पूरे विश्व को प्रकाश देना। विश्व को परिवर्तन भी कर सकते हैं। अभी हर आत्मा को दुखों से बचाने के लिए मनसा सेवा बढ़ाओ। शिव बाबा ने सेवा, बाबा कहते कि सेवा सब करते हैं, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। सेवा कई बहुत सेवा करते हैं, लेकिन फल जमा नहीं होता। फल में परसेंटेज हो जाता है। कोई भी सेवा करो 100% आए तो जल्दी आगे बढ़े। तो कौन सी सेवा, बाबा ने क्या कहा, क्यों परसेंटेज कम हो जाता है या फल नहीं मिलता जितना चाहिए उतना? स्व से संतुष्ट नहीं कर पाता। अभी स्व से संतुष्ट और स्वयं संतुष्ट, कोई साथी भी से सेवा हो, खुद संतुष्ट और भी संतुष्ट होवे तब तो दुआ मिले। अभी कैसे पता चले कि सब संतुष्ट है और हम भी संतुष्ट हैं? कि हमें जो भी कहा और किया वो सब अच्छा, सबको लगा, अच्छा दुआ मिल रही है, सब संतुष्ट है, वो कैसे पता चले? दीदी स्वयं भी हल्का होगा और दूसरों को भी लाइट वाइब्रेशन पहुंचाएगा। खुशी दीदी नहीं होती, कहाँ कमी होती है जो सामने वाले और हम खुद, कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत सेवा कर दी, लेकिन सामने वाले संतुष्ट नहीं है, वो कैसे पता चले? क्योंकि दीदी मनसा वाचा कर्मणा में वो हो जाता है ना, फर्क हो जाता है। हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी, हम सदा संतुष्ट रहेंगे, अंदर अच्छे संकल्पों से भरपूर रहेंगे, तो हमसे अच्छी वाइब्रेशंस जाएगी।
क्योंकि हमारा सहन शक्ति बढ़ जाएगा, माना एक्सेप्टेंस पावर बहुत बढ़ जाएगा। तो देखो बाबा ने बताया ये, इसके पास पीछे भी कोई ना कोई कारण है। अभी सामने वाले की दुआ मिलती है या नहीं वो कब पता चलता है, जब हमारा मनसा वाचा कर्मणा कोई भी सेवा हो, तीनों साथ साथ हो, समान। अब ये समान तब होगा जब आप हर चीज प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे। जिसके संकल्प पर पूरा कंट्रोल है, उसका बोलना, करना और सोचना तीनों समान होगा। ऐसा नहीं कि सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, तो सभी का क्या चलेगा? संकल्प। ये देखो तो वाइब्रेशंस पहुंचेगा। और योग के सेवा के समय बाबा को भूल जाते हैं। वो अपने आप को ऐसा ही समझते कि ओहो मैं तो बहुत अच्छा क्लास कराती हूँ, मैं ये हूँ, मैं संपूर्ण सभी धारणाएं करती हूँ, सब है वह, मेरे सब लोग आते हैं। लेकिन वाइब्रेशंस तब टच होंगे जब खुद की अवस्था है। किसी को भी नहीं चलना चाहिए कि ये तो जैसा बोल रहे, और चेहरा भी पता चल जाएगा। कल बाबा ने कहा ना कि साधन और साधना, तो साधन पहले नहीं थे। दादियों के समय में तो बहुत सेवा होती थी और निस्वार्थ और दिल से होती थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आज सबके पास बहुत साधन है, यज्ञ में भी बहुत है, पर्सनली भी बहुत है, तब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और फिर जो रियल ट्रैक है, हमारा जो पुरुषार्थ या सेवा, 4 सब्जेक्ट पर ध्यान देना, वो डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहा निमित्त और निर्माण साथ साथ निर्मल स्वभाव। अभी कब ये बनेंगे? निर्माण, निर्मल स्वभाव और निमित्त भाव। तो ये चारों सब्जेक्ट का ध्यान रखते हैं। ज्ञान में तो है, लेकिन ज्ञान के साथ योग भी बहुत पावरफुल चाहिए। नहीं तो क्या है, कई बार हम देखते हैं ना, कईयों को थोड़ा सा प्रोग्राम या कुछ है तो सबको टेंशन चलती है। तो फिर इसका मतलब क्या? अवस्था नहीं है। अभी कौन निर्माण बन सकता है और निर्मल बन सकता है? जो झुका हुआ है। और कौन झुकता है? जिसके पास बहुत सारे फल देने के लिए है, गुण और शक्तियां। हमारे सहन शक्ति में बताते हैं ना, वो हमेशा झुका हुआ है। जो झाड़ में वृक्ष फल ज्यादा है, वो हमेशा झुका हुआ नीचे ही गिरता दिखाई देता, क्योंकि बहुत फल है। तो वही फल भी देता है और छाया भी देता है, और लोग उसको ही पत्थर मारेंगे। जो कुछ नहीं देता उसको कुछ नहीं करेगा। गुंडा और आतंकवादी का कोई नाम देगा क्या? नहीं। लेकिन जो भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, जो निमित्त बनकर या गुण धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं, उसको ही सब मारेंगे पत्थर। तो ये जो झाड़ की तरफ, जो तार का झाड़ है, वो ऊपर ही जाता है। ना कभी वो किसी को फल देता, ना किसी को छाया देता। तो उसको कोई पत्थर भी नहीं मारेगा, वो जाता ही रहेगा ऊपर। तो ये देह अभिमान, जब तक देह अभिमान है,
तब तक हमें निर्माण और निर्बल भाव नहीं हो सकता। और इसके लिए जरूरी है ज्ञान से पहले भरपूर, फिर उसको ज्ञान को समाना है, फीलिंग में लाना है। आज नंबर कहाँ पढ़ते हैं कि हर चीज सीन तो आएगी, लेकिन हमारे पास शक्ति होनी चाहिए कि इस आई हुई सीन के समय हमारे फीलिंग में ना आए। अगर फीलिंग में आया तो हमारी डाउनफॉल होने लगी। इसीलिए जरूरी है ये चारों ही सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देना है, और उसकी विधि तो मैंने बताई है। और इसके लिए भाव, भावना और स्वभाव, भाव से भावनाएं बनती है। अगर हमारे 5 विकार है तो हमारा भावना भी कैसे होगी? विकारों पर ही। किसी को दुख देना, किसी की गलत बातों को मन में लेना, बहुत सारी चीजें, और वैसा ही स्वभाव बनेगा। लेकिन अगर हमारी भावना, भाव गुणों का बनता है, हमारे साथ चक्र खुलते जाते हैं, गुण एक्टिव होते हैं, तो धीरे धीरे भावनाएं बदलती है। कि किसी को भी देखो, कोई दुखी है, कोई भी है, कोई हमारे साथ बहुत लड़ता झगड़ता है, गालों देता है, उसको भी दुआ देने शुरू कर देंगे, क्योंकि पता है उस बेचारे के पास शक्ति ही नहीं है, उसके पिछले संस्कार ही ऐसे है। लेकिन हम तो पुरुषार्थ करते हैं ना, तो हमारे पास तो बहुत शक्ति है, स्वयं परमात्मा साथ है, तो हमें उसको माफ कर देना है और ऊपर से दुआ देनी है। अच्छे के साथ तो अच्छा सब करेंगे, लेकिन जो बुरा व्यवहार करता है उसके साथ अच्छा बनना, वही पुरुषार्थ है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये दुआएं ही हमें सहज आगे ले जाती है। ये दुआएं मिलना सबसे ज्यादा इजी है। भले बाबा के भाषण में आता हो, चाहे मनसा सेवा भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जिसको दुआ कमाना आ गया, वो उसका पुरुषार्थ भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये दुआ लेना और दुआ देना, यही सबसे इजी पुरुषार्थ है। कितना गुह्य बात है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि दुआ कमाओ, बस, दूसरा कुछ नहीं। जितना दुआ कमाएंगे, ऑटोमेटिक हमारी उस दुआ से, पॉजिटिविटी से हमारा योग भी लगेगा, सब होगा। तो ऐसे नहीं तो आज वही मुरली में ही चला जाएगा। अभी लास्ट टाइम हमने 5 संकल्प शक्ति पर बताया था कि संकल्प शक्ति कितनी महत्व की है। छठा है, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म। चाहे त्रस्ती आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा पूरा चांस है। जो जितना भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं। भले कोई कहाँ भी है, संपूर्ण सरेंडर होकर सेवा कर रहे हैं, या घर में रहकर ट्रस्टी बनकर कर रहे हैं, या कोई भी सिचुएशन में आप ये संकल्प पर ध्यान देते हैं, तो बाबा कहते हैं संकल्प ही तो बीज है। तो जितनी लकीर खींचनी है
वो खींचते जाएंगे। तो मेहनत ही है मन को पॉजिटिव विचार देकर काम देना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये दोनों कोई भी है इसमें नंबर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ही ले सकता है ये नहीं ले सकता है, नहीं, सब ले सकते हैं। जरूरत है संकल्प शक्ति को नेचुरल पावरफुल बनाना। हमारा श्रेष्ठ संकल्प ही श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करता है। ये सेंटेंस हमेशा याद रखना है। तो जितना हम पॉजिटिव बनते जाएंगे उतने हमारा भाग्य का बीज बोता जाएगा। लेकिन बीच बीच में सब चीजें आती रहती है तो और ही लेयर्स बनेंगे, क्योंकि हर समय हमारे आसपास वृत्ति माना वर्तुल बनते ही जाते हैं एनर्जी का। 7वां है स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त होता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। बस एक कदम उठाना है हिम्मत का। कोई भी सिचुएशन है एक कदम उठाओ बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए जरूरी है ट्रस्टी बनना, क्योंकि जितना हम ट्रस्टी रूप से रहेंगे, ट्रस्टी अर्थात क्या कि जैसे कोई भी ट्रस्ट है, संस्था है, उसमें सब प्रकार की पोस्ट होती है। तो ट्रस्टी के पास सभी चीजें हैं, बैंक अकाउंट, कितना बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टीज है, सब पता है। फिर भी उसको एक संकल्प रहता है कि ये मेरा नहीं है, मैं तो एक निमित्त बनकर एक करियर करता हूं, है तो संस्था का। तो इसमें लॉस चाहे या प्रॉफिट चाहे वो हिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका कहा गया। जब खुद का होता है वही व्यक्ति अगर घर पे है और उसकी कुछ बैंक बैलेंस या कोई प्रॉब्लम होवे तो तुरंत असर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा है। अभी यहां बाबा भी हमें यही बता रहा है कि ट्रस्टी बन जाओ। मेरा है ही नहीं, बाबा का है। मैं भी बाबा की और मेरी सभी चीजें भी बाबा की। तो जब मेरा नहीं है तो कुछ भी होवे तो हमें टेंशन काहे की? रास्ता निकाल कर आगे बढ़ते जाओ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा ट्रस्टी बनो, और जब ट्रस्टी बनते हैं, मेहमान बन जाते हैं, तभी हम निसंकल्प स्थिति में आते हैं। कोई विचार नहीं चलता क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्या करूं, अभी कैसे नया करूं, कुछ नहीं। जब संकल्प नहीं चलेंगे तब सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होगी, और सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होगी तो परमात्मा के साथ जुड़कर उसकी शक्ति प्राप्त करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब तक मुझे करना है ये ख्याल है, ये मेरी चीज गई, तब तक सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव ही नहीं होगी। इसके लिए लंबा समय का पुरुषार्थ भी चाहिए। कितना हमारे विचारों पर, संकल्प पर कंट्रोल है और कितना समय में हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं।
तो इसीलिए हिम्मत तब आएगी जब हम बाबा को हमेशा अपने साथ रखेंगे। अभी जो श्रावण महीना चल रहा है, अभी श्रावण महीने में बहुत सारी चीजें हैं, हमें वो भी एक एक करके लेना है। बहुत सारी मान्यताएं शास्त्रों में लिखी है और सोमवार की कितनी महत्वता है। कहते हैं कि ये श्रावण महीने में शंकर पार्वती, वो शिव पार्वती कहते हैं, वो घूमने निकलते हैं और उसको शिव जी को ही भोलानाथ कहा गया है। थोड़ी सी भक्ति करो और आपको वरदान मिलेगा। तो ये इसका मतलब यह हुआ कि वो यहाँ नहीं है, इसलिए भ्रमण करने आना पड़ता है सृष्टि पर लोगों को उसका फल देने के लिए, उसकी भावनाएं देखने के लिए। तो सर्वव्यापी तो है ही नहीं। तो अभी इसके लिए एक कहानी हमने पढ़ी, तो उसमें इतना इजीली बताया था कि एक बार एक शिकारी शिकार करने गया। घर में बच्चे, वाइफ सब बहुत भूखे थे, कुछ अनाज का दाना नहीं था। सारा दिन बीत गया लेकिन उसको कोई शिकार नहीं मिला। लास्ट में उसने एक हिरण को देखा और जैसे ही उसने शिकार करने का प्रयत्न किया, हिरण ने कहा कि हाँ, तुझे मुझे मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले सुन ले। मैं तेरे साथ आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अभी नहीं मार, क्योंकि मेरे बच्चे और परिवार मेरी राह देख रहे हैं भोजन के लिए। वो भूखे बैठे हैं घर में और मैं उसके पास जाऊं, उसको दे दूं, सुबह में मैं सबको लास्ट मिलकर वापस आ जाऊंगा। तो वो शिकारी ने एक बार तो कहा हाँ, लेकिन फिर उसको संकल्प आया, मनुष्य हमेशा क्या है, वहमीला, संशय बुद्धि। तो बोले कि मैं कैसे तेरे पर ट्रस्ट करूं कि तू वापस आएगा। तो वो हिरण कहता है कि मैं जरूर आऊंगा, तू मेरे पर इतना विश्वास रख, मैं कभी नहीं झूठ बोलता। तो उसने कहा चलो, हाँ बोल दिया। अभी हिरण तो गया, रात होने लगी एकदम, तो वो तो जंगल था और उसको वापिस वहां ही हिरण को मिलना था। तो उसने सोचा मैं यहां ही रह जाता हूं। तो वो झाड़ के नीचे बैठा था। फिर उसको याद आया कि ये तो जंगल है, रात को कोई ऐसा प्राणी आ जाएगा तो मैं ही उसका, मेरा ही शिकार कर लेगा वो। तो उसने सोचा चलो झाड़ पर चढ़ जाऊं और वहां बैठूं। तो फिर वो झाड़ पर चढ़ गया। झाड़ पर चढ़ा तो उसको याद आया, कहा नींद आ जाएगी तो मैं गिर जाऊंगा, फिर अभी क्या करूं। फिर उसको याद आया कुछ ऐसा करूं जो सारी रात जागू, नींद ही ना आए। तो उसको याद आया कि हाँ, मन को भी एक्टिव रखो और एक हाथ को भी, तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो उसने मन से ओम नमः शिवाय बोलना शुरू किया और एक एक पत्ते लेकर वो पत्ता नीचे डालते रहा, गिनते रहा, डालते रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अभी उसको नहीं पता था कि नीचे एक मिट्टी का शिवलिंग है। तो ऊपर से पत्ते गिरते थे, वो शिवलिंग ऊपर, शिवलिंग सारा ढक गया। वो सारी रात ओम नमः शिवाय का मंत्र जपा। तो सुबह हो गई और वो तो जाग गया, मीन्स के जागृति था। और वो हिरण आया। हिरण ने कहा अभी मैं तेरे साथ आने के लिए तैयार हूं। तुरंत ही शिव जी प्रकट हुए और उसके कहा तेरी सारी रात भक्ति से मैं खुश हूं। भले उसने अनजाने में किया, फिर भी उसको वरदान मांगने को कहा। तो उसने तो वरदान मांगा क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था।
तो उसके वरदान अनुसार उसको धन धान्य से भरपूर किया और हिरण को भी छोड़ दिया। तो कहने का भावार्थ ये फिर जागरण हो गया, उपवास हो गया, पत्ते बिल्ली पत्र भी चढ़ गया, सब हो गया ना, जाने अनजाने। इसका फिर महत्व है। तो कहने का भावार्थ यह है कि जब हम दिल से बाबा को याद करते हैं तो वो जरूर हमारी हर एक इच्छा बिना मांगे पूरी कर देता है। लेकिन जरूरी है भावना का तार जुड़ना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं हिम्मत रखकर अगर आप एक ही बार एक कदम उठाएंगे ना तो उसका 1000 गुना कदम मिलता जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं हर रोज उसके साथ बातें करना शुरू करो और वो बातें करते करते आप देखेंगे कि जब भी छोटे छोटे योग का प्रयोग भी हो जाएंगे, उससे बातें करेंगे, कुछ नहीं मिला उसको बैठ के थोड़ी बार शांति से कहो, बैठो और कहो ये कहाँ है ढूंढो, तो ढूंढ लेगा, तुरंत छीन देगा। इसीलिए जरूरी है हिम्मत रखना। ऐसा नहीं गरबा तो ऐसे है, मैं अकेली हुई हूँ, मैं अकेला ही ज्ञान में हूँ, सब ज्ञान में नहीं है। तो भले हम भी कहा सब ज्ञान में नहीं है, हम भी अकेले ही है, लेकिन हिम्मत का एक कदम रखा था तो हर कदम हर चीजें 1 by 1 पूरी हो रही है। तो ऐसे 8वां है जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। हमारा सबका लक्ष्य है परमात्मा का मददगार बनना और सारे विश्व को परिवर्तन करना। तो हमारे एक एक संकल्प से बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। तो बाबा कहते हैं जितना आप पॉजिटिविटी से श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न होंगे उतने अपने आपके वाइब्रेशंस पावरफुल होंगे, सामने वाले को तुरंत असर होगी। कहते ना दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है और दिमाग से निकली हुई बात दिमाग तक पहुंचेगी। वाह वाह करके निकल जाएंगे, बाद में कुछ नहीं, लेकिन दिल से अंदर से टचिंग होगी। तो बाबा कहते हैं कि जब संपन्न होते जाएंगे, शक्तिशाली बनेंगे, तो सेवा का रूप बदलता जाएगा, सेवा स्वरूप में स्पष्ट दिखाई देगा, सब अनुभव करेंगे। माना हम जब वाइब्रेशंस देते हैं, योग करते हैं, मनसा सेवा करते हैं या हम विजरूप स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो विश्व में सबको अंदर से फीलिंग होगी कि कोई खींच रहा है, कोई बुला रहा है, चलो मैं देख के आऊं। ऐसे ऐसे अंदर से टचिंग होगी। जैसे शुरुआत में ब्रह्मा बाबा के द्वारा बहुतों को खिंचान हुई, छोटी छोटी बच्चियों को खिंचान हुई और वो बाबा तक पहुंच गए। ऐसे अभी अंत समय में भी यही सेवाएं है। स्थूल सेवाएं तो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। भले अभी है समय, ऐसा नहीं कि कल हो जाएगा, समय प्रति समय। जैसे ही 8 तैयार, बाबा कहते ना
शिव पुराण में भी यही लिखा है। मैं 8 को ही पढ़ाता हूँ, वास्तव में ना 7 को, सप्त ऋषि को 8वां भगीरथ कहा है, तो 8 को ही पढ़ाता हूँ। बाकी सब इसके साथ तैयार हो जाएंगे। वाइब्रेशंस 8 से 108 तक पहुंचेगा, 108 से 16,000 तक पहुंचेगा, फिर 9 लाख, 9 लाख से सभी कुलदेविया की जनरेशन चालू होगी, फिर 33 करोड़ पितृओं से उसकी जनरेशन शुरू होगी। ऐसा करते करते सारा परिवर्तन हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना हम चारों ही सब्जेक्ट में पावरफुल बनते जाएंगे तो हमारे संकल्प, हमारी दृष्टि, जब अंतिम समय होगा तो कईयों को साक्षात्कार कराने में या खींचने में, नजदीक लाने में, हर कार्य में ये दोनों चीज काम आएगी। 9वां, सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रखे। अपने वृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना है। हमारा परिवार, जो कहते हैं ना, कुआ का जो 1.5 का होता है, उसको क्या कहते हैं, वो उसको वही अच्छा लगता है, बाहर जाने का अच्छा ही नहीं लगता है। मेंढक, कुएं का मेंढक। तो उसको तो बोले आप कुछ भी करो, उसको तो वही अच्छा लगता है। गंदगी है तो गंदगी में ही अच्छा लगता है, बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो बाबा कहते हैं कि हमारे व्यवहार कहते हैं कि अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना है, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, यही सफलता का सहज साधन है। बाबा कहते हैं कि हमारा परिवार, सारा विश्व बेहद, वसुदेव कुटुंब कहते हैं ना, तो वो विश्व में से हम श्री कृष्ण के कुटुंब में आएंगे। लेकिन सारा परिवार, ये दुनिया बेहद है, हद नहीं है। हमारा घर, हमारा सगा संबंधी, हमारी बातें वो हद की है, हमें उसे पार जाना है। सारा विश्व मेरा परिवार है ये, और हमें नशा चढ़ना चाहिए कि हम इसके निमित्त हैं, चाहे पूर्वज के रूप में, चाहे कुलदेवी के रूप में, चाहे पितरों के रूप में, है तो सही। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा नशा चढ़ाओ। ऐसा नहीं बस ये जो सुबह से शाम तक टाइम ही नहीं मिले, याद रहे टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम मिलेगा नहीं। हमें खुद को चेक करना पड़ेगा कहाँ मैं टाइम को बचाऊं और कैसे उसका उपयोग करूं। बाकी 24 घंटा ही है, ज्यादा तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो रोज का रोज यही चलता रहे तो फिर आगे तो कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए हमें इससे पार निकलने का पुरुषार्थ करना है, लेकिन जल्दबाजी से नहीं, योग युक्त, युक्ति युक्त। तो बाबा कहते हैं कि हमारे द्वारा सबको वरदान मिलने हैं, हमारे द्वारा सबको मैसेज मिलना है, क्योंकि हम निमित्त आत्माएं हैं। तो इसके कारण बाबा कहते कि ये हमेशा हमारे अंदर ऐसे संकल्प जो हमारा नशा चढ़ाए, जो हमारे उमंग उत्साह बढ़ाए, ऐसे संकल्प हमेशा चला के रखो। तो क्या होगा, धीरे 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 हम बेहद की स्थिति में स्थित हो सकेंगे। जब हम अपना ही करेंगे तो योग करेंगे ही नहीं, और नहीं दुनिया के लिए शकास दे सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं सेवा का जो श्रेष्ठ संकल्प है कि सभी आत्माओं की सेवा हमें करनी है, तो इस संकल्प को फलीभूत करने के लिए उमंग उत्साह जरूरी है।
और उमंग उत्साह तब आएगा जब हम नशा भरेंगे, और तब बाबा कहते ये बहुत सहज सेवा है। इसलिए मैं कहती हूँ सबसे श्रेष्ठ और सहज सेवा अपने आप को परिवर्तन कर पॉजिटिव बनाना। बाद में सब सेवाएं, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो इसीलिए, लेकिन दूसरी सब सेवाएं है वो आगे जाने के लिए, साइड प्लॉट से जल्दी जल्दी करने के लिए, सूक्ष्म और कारण शरीर साफ करने के लिए। तो पहले अपना विचारों को परिवर्तन करने की जो विधि है वो अपनाते जाओ। 10वां, जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बहुत बहुत आवश्यकता है। जैसे बीमार होते हैं तो बीमारी में जब इंजेक्शन देते हैं तो डायरेक्ट ब्लड में आता है तो जल्दी इफेक्ट करता है। अगर हम गोलियां खाते हैं तो धीरे 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 होता है, ब्लड में जाने की प्रोसेस होती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हम संकल्प से संकल्प, वैसे भी हम कहते हैं कि अभी बोलने का तो समय है ही नहीं, किसी को एडवाइस नहीं दो, संकल्प से काम लो, उसके डायरेक्ट टच करो। वो जब आत्मा में जाएगा वो जैसे इंजेक्शन का काम करता है वैसा काम करेगा। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। ये इसके लिए है, राज्य अधिकारी बनने के लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प जितने बनेंगे, देखो हमारा सुरक्षा कवच नेचुरली बनता जाता है, अभी नहीं है इसीलिए हमें संकल्पों से बनाना पड़ता है। लेकिन जितना आत्मा में करंट बढ़ता है, कारण शरीर साफ होता है, ऑटोमेटिक हमारा ओरा जो सुरक्षा करता है वो बढ़ता जाएगा। तो नेचुरली हमें हमारी सुरक्षा होती जाएगी। फिर कितनी भी खराब परिस्थिति होगी हमें असर नहीं करेंगे। और अंत में तो ये सेवा बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं कि अंत भी सुहाना होगा जब हमारी आत्मा यहां से शरीर छोड़े तो विश्व राज्य अधिकारी बन सके। तो इसके लिए सब मेहनत कर रहे हैं, और यहां से छोड़ने के लिए संकल्पों पर या मन पर पूरा कंट्रोल, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। कुछ भी देखा, कुछ भी हुआ, कोई भी हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल स्टॉप। वही यहां से फुल स्टॉप लगा के उसको कहते हैं सुहाना अंत। और तब वो आत्माएं इतनी पावरफुल होगी जो इस बेहद के कार्य में सहयोगी बनेगी, पूरा सहयोगी। और वही आत्माएं विश्व के राज्य अधिकारी बन सकते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में 99 to 100% आत्माएं ही ऐसी है जो इसको उसके मार्क्स के अनुसार प्राप्त कर सकेगी। फिर तो धीरे थोड़ा ऊंचा कम होगा, लेकिन फिर भी चारों ही सब्जेक्ट में पास चाहिए। 11वां, अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे
श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबारी चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं। तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, ऐसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। संकल्प शक्ति की बात है, मुख से नहीं बोलो, अभी संकल्प से काम लो। बाबा कहते हैं कि बाद में अंत में कोई चीजें नहीं होगी, आपको सारे वाइब्रेशन से ही काम लेना पड़ेगा। तो साइंस वाले कितनी प्रगति कर रहे हैं, आप सोचो, कहां से कहां पहुंचा रहे हैं। तो बाबा कहते कि आप क्या इतना ही नहीं कर सकते अपने संकल्प के लिए, उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कई बार कहा, सतयुग में सब कुछ संकल्प से चलेगा और उसका रिहर्सल यहां चल रहा है। तो जितना जिसका कंट्रोल होगा उस अनुसार पद, उस अनुसार जन्म होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। उसको बहाओ नहीं शक्ति को, लेकिन जमा करके रखो। और बहुत सारी जगह है जहां छेद है, वो छेद को चेक करना है और बंद करना है। 12वां, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते हैं कि हमारे पास हमारे संकल्प जो है इतने पावरफुल होना चाहिए जिससे सामने वाली आत्माएं या दुनिया में सभी आत्माएं आज व्यर्थ नेगेटिव विकल्प की इतनी बाढ़ की तरह एनर्जी बाहर आ रही है, या कोई व्यक्ति उस अनुसार हमारे सामने भी ऐसी बाढ़ की तरह टूट पड़ता है। तो बाबा कहते कि मन बुद्धि से किनारा कैसे करें, ये किनारा करके दिखाओ। बाबा कहते व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। बाबा कहते कि हमारे जो शुद्ध संकल्प है उसको इतना पावरफुल बनाओ जो हमारे हाथ में ब्रेक आ जाए। स्टॉप माना स्टॉप। कितनी भी सामने वाली व्यक्ति ऐसी है आज दुनिया में, आप देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। विनाश नहीं है तो, लेकिन विनाश का रिहर्सल बढ़ता जा रहा है। तो ये जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती है, आप सोचो उस समय जो नेगेटिव विचार और अवस्था होती है, तो इस दुनिया में नेगेटिविटी कितनी बढ़ती है। तो हमारा ऊपर वो असर पहले तो ना करे, और तब हमारे विचारों की प्रवाह पॉजिटिव ही रहे, तब तो ये सृष्टि परिवर्तन होगी। इसीलिए बाबा कहते बताओ कि देखा, चलो आपने टीवी में बहुत कुछ देखा, लोग चिसाचिस कर रहे हैं, बाढ़ में बढ़ रहे हैं या जल रहे हैं या कुछ भी। अभी उस समय आप अपने आप को किनारा कर सकते हो
एक भी संकल्प उसके बारे में ना चले, ऊपर से शुद्ध संकल्पों का बहाव चले। या कोई व्यक्ति हमारे सामने आके इतना सारा, क्योंकि सारा दिन जो नेगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, वो जब त्राटकता है ऐसे ही आएगा जोरदार। तो बाबा कहते हैं उस समय किनारा करके दिखाओ। किनारा ने तो फिर हाय मैं ये कर रही हूं तो भी ये ऐसा बोल रहे हैं, ये मैं इतना कर रही हूं या कर रहा हूं फिर भी ये ऐसी कैसे कर सकते? नहीं, ज्ञान स्वरूप बन जाना है, ज्ञान रग रग में बैठ जाए। भले आपको मुरली याद नहीं रहेगी, किसी को याद नहीं रहती, फिर भी समय पर तुरंत पॉइंट याद आके स्वरूप में स्थित हो जाए। ये जितना जितना हम विधि अनुसार करते जाएंगे उतने ये हमारी ये अवस्था बनती जाएगी, अचल अडोल, कोई भी संकल्प ना चले। 13वां, वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। वर्तमान समय ये आ गया है कि कितनी सारी नेगेटिव एनर्जी है। बाबा कहते हैं कि अभी हमें इतना पावरफुल पॉजिटिव बनना है जिससे ना हमारे पर वो शक्ति इफेक्ट करे, ना हमारे संकल्प से सृष्टि पर इफेक्ट हो। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ श्रेष्ठ खजाना है। मैंने पहले दिन कहा ना, ये घी से भी महंगा है। दुनिया में पानी को वैसे ही बहाते हैं और घी को सोच सोच कर खाते हैं, महंगा है। यहां बाबा कहते हैं कि संकल्प शक्ति जो है ये हमारे जीवन का श्रेष्ठ श्रेष्ठ खजाना है। तो हमें घी से भी संभाल के यूज करना है। लेकिन आज पानी की तरह बह रहा है, जैसे पानी की कोई कीमत नहीं है क्योंकि बहुत मिल रहा है। ऐसे अभी संकल्पों में भी यही है। तो बाबा कहते हैं जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदाकाल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। बाबा कहते हैं कि स्थूल में भी हमारे पास जो धन है, खजाना है, हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते। जिसके पास जितना धन है उस अनुसार। कईयों के लिए रोज करोड़ों का भी यूज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कईयों के लिए 1000 भी कम मिलना मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं कि जिसके पास जो खजाना है वो दुनिया में जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। सोचे कि अभी मुझे प्लेन लाना है तो तुरंत प्लेन ला देगा, संकल्प किया और बाय कर लिया। ऐसे ही बाबा कहते हैं हमारा जो ये श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है उससे तो हम प्रारब्ध बना कर सकते हैं और श्रेष्ठ श्रेष्ठ और सदा काल के लिए 5000 साल के लिए भर लेते सीजन। लेकिन बीज बोते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर करना है और बोलना है। कोई भी सोचो, उसके पहले सोचो कि मुझे क्या करना है, फिर करते समय सोचो कि ये सही है, और फिर बोलते समय भी उसके ऊपर अटेंशन दो। तीनों समान, तब बाबा कहते हैं सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे।
इस जीवन भी सुधर जाएगा और दूसरे जन्म भी। 14वां है, वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना चाहती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए या मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। बाबा कहते हैं कि अभी दुनिया में बुद्धि ही सबकी नेगेटिव हो गई है ना, बुद्धि पर ही लेयर तो चढ़ते हैं ना, शुद्ध से अपवित्र बनती है। तो बाबा कहते हैं कि सबको चाहिए, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एकाग्रता नहीं होती है। याद शक्ति और एकाग्रता दोनों आज दुनिया से खत्म हो रही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम इसकी निमित्त है। तो विश्व की आत्माएं जो भी विशेष चाहती है उसको देना, उसकी बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात ये उसके जो भी हिसाब किताब चुकतू कराने में मदद करना और उसको साफ करके वापिस जाना है ना, सबको जाना है। तो अब जब नए आएंगे नए सर से तो दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये मन की चंचलता जो है वो कैसे बंद हो, उसके लिए बाबा कहते हैं कि एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस वृत्ति से एक स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। बाबा कहते हैं कि इस ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए हमें एक की स्मृति बनानी है, माना पॉजिटिव। एक के सिवाय कोई याद, कोई कितनी भी खराब सिचुएशन हो, लेकिन अगर शिव बाबा की याद है, उसके साथ है, तो उसकी शक्तियां का फ्लो आता ही रहेगा, तो हम उससे भी निकल सकेंगे। तो एकाग्रता मन और बुद्धि दोनों को साथ साथ चलाएंगे तो एकाग्र होंगे। हम एकाग्र होंगे तो हम अच्छे वाइब्रेशंस देंगे, जिससे दुनिया की सभी आत्माओं को इसकी असर होगी। हमारे एक एक संकल्प दुनिया को बदल रहा है, लेकिन अभी सागर में जैसे एक ड्रॉप पड़ रहा है, तो हमें नदी ऐसी बन जानी है जो हम सागर जैसे बन जाए और सभी को, गांव गांव के लोगों को इस सागर में नहीं जा सकते, लेकिन नदिया में सागर का अनुभव कर सके। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा स्वच्छ बुद्धि बनानी है। तो एक बाप दूसरा न कोई, कोई भी स्थूल चीज जो भी इस आंखों से दिखती है, इसमें संकल्प मात्र भी मन बुद्धि ना जाए। इसको कहते हैं इच्छा मात्र अविद्या। 16 नंबर, समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। यह क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सब फुल स्टॉप।
हमें तो सारे विश्व के लिए ये चिंतन चलता है, नजदीक के लिए नहीं। कि ये क्यों कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे वो लोग, ये क्या कर रहे। दुनिया के लिए आप सब आजकल दुनिया में भी खुद को नहीं बदलना चाहते हैं। दुनिया को ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, प्रेसिडेंट को ये करना चाहिए, इसमें पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं जितना हमारा मन शांत होगा इतना विचारों की उत्पत्ति भी कम होगी, तो समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो मन शांत तब होगा जब पॉजिटिव बनेंगे। जितना मन गुणों से भरपूर होता जाएगा उतना मन शांत होता जाएगा। फिर कोई भी सिचुएशन है जरा भी हिलेगा नहीं। अभी हिलता है, आई थिंक कल की मुरली में कहा कि जो ज्ञान अभी ज्ञान से भरपूर नहीं हुए हैं इसलिए हलचल चलती है, क्यों क्या क्या। लेकिन अगर भरपूर हो गए, जैसे मटके में पानी है, फूल भरा है, तो हिलना डुलना नहीं होगा। लेकिन आधा भरा है तो बहुत कुछ हिलेगा। ऐसे ही हमारे ज्ञान में इतने भरपूर नहीं हुए हैं तो अभी भी दुनियावी चीजें चलेगी। इसलिए जीवन में हर पल हलचल होती रहेगी। तो इसीलिए मन को स्थिर बनाना, धैर्यवत बनाना है। तो बाबा जो बताते हैं उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। 17 कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं। व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उस समय कहते हैं क्या करे, हो गया ना, रोक नहीं सकते, जो आया वह कर लिया। आज यही है ना दुनिया में, जोश कितना है। सब कुछ जानते हुए क्यों हो जाता है। संकल्प, वही चीजों का संकल्प चलेगा और मन में जब शॉर्ट सर्किट हो जाती है वो क्या कर रहे हैं वो भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं रोक नहीं सकते, जो आया वह कर लिया। लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुना मिलता है, ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का भी हिसाब किताब, उदास होना, दिल से कष्ट होना व खुशी गायब होना, यह भी एक का बहुत गुना के हिसाब से अनुभव होता है। बाबा कहते हैं कि रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों चाहिए हमारे मन और बुद्धि पर। तो बाबा कहते हैं जैसे अच्छे विचारों का या अच्छे काम का, कर्म का एक का पदम गुना फल है, तो यहां भी एक का पदम गुना हो जाते हैं। जैसे बार बार वही नेगेटिव चिंतन चलता रहे तो बात बात में उदासी आ जाती, दिल से कष्ट बन जाते हैं, खुशी गायब हो जाती, जैसे कुछ करना ही नहीं अच्छा लगता। कभी कभी तो मुरली सुनना नहीं अच्छा लगता, मुरली से मन हटता जाता है। बाबा कहते हैं कि जितना आप, उसका कारण क्या है, विचारों का बहाव, जितना आप नेगेटिव व्यर्थ सोचेंगे वही आपके पिछले जन्मों का पदम गुना होकर बाहर आएगा। और फिर बार बार ऐसा सोचने से आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा। एक दिन की बात नहीं है। उदास होना, दिल से कष्ट होना, बाबा कहते हैं ये भी आपकी बहुत गुना हिसाब के कारण अनुभव होता है।
जैसे पॉजिटिव का 1 का पदम गुणा, वैसे नेगेटिव का भी 1 का पदम गुणा। 18 वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहां तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियों जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। बाबा कहते कि अभी वर्तमान ही आपका भविष्य का दर्पण है। इसीलिए वो सफलता के रूल्स में, भाग्य बदलने में मैंने यही कहा, वर्तमान पर ध्यान देने से ऑटोमेटिक भविष्य, इस जीवन और दूसरे जन्म का भविष्य सब क्लीन एंड क्लियर हो जाता है। उसके ऊपर श्रेष्ठ ही होगा। अगर वर्तमान पर फिर से नेगेटिव व्यर्थ चला तो हमारा भविष्य भी वही बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चेक करो वर्तमान आपका क्या मन में चल रहा है, और स्पेशली जब कोई परिस्थिति आती है तो वही आपका भविष्य का दर्पण बता रहा है। अगर राज्य अधिकारी बनना है तो बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर तो चाहिए था, अभी आज कहते हैं रूलिंग पावर भी चाहिए, कि कहां कौन सी शक्ति लगानी है, कहां समाना है, कहां सामना करना है, कहां सहन करना है, कहां किसी को कब कहना है, कैसी युक्ति से कहना है। ये सब बाबा कहते हैं कि सोच समझ कर करेंगे तो हमारी सूक्ष्म शक्तियां जो है, जितनी हम अटेंशन रखेंगे उतना हमारी संकल्प शक्ति पर पूरा, मन और बुद्धि पर भी पूरा अधिकार हो जाएगा। तब हम चाहे कि वर्तमान में मुझे यही सोचना है, अभी यही बोलना है, अभी यहां चुप रहना है, अभी मुझे इसका मूड देखकर बोलना है, ये कंट्रोल आ जाएगा। नहीं तो कंट्रोल ही नहीं आएगा। चाहे बाजू वाला है, चाहे घर वाले है, चाहे कोई भी है, तो फिर पहले जैसा ही होगा और फिर मन में भी चला रहता है, तो फिर ये रूलिंग पावर नहीं है। कंट्रोल भी करना है, रूल भी करना है। यहां हमारी कर्मेंद्रियों को जितना मन बुद्धि की कंट्रोल और रूलिंग होगा, उतनी सभी इंद्रिया और कर्मेंद्रिया भी नियम अनुसार चलेगी। तो अभी नेक्स्ट 19 वाला नेक्स्ट टाइम, क्योंकि 5 मिनट ऊपर हो गई है, तो यहां अभी हम पूर्ण करते हैं। तो किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो 5 मिनट बाबा को याद कर लेते हैं। शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार अर्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करें, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं।
तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।